फिर से स्टार्ट किया। इसके पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने 1.2.2 कंप्लीट किया, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स का सेकंड पॉइंट्स कंप्लीट किया है। इसमें जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग, उसमें हम लोगों ने 3 अलग अलग एक्टिविटीज की हैं। अब बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सही, अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो इसमें भी हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं, जिस एक्टिविटीज के बेस पे हम ये जानेंगे कि कैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो हम लोग देख रहे थे, उसमें हम फिर से चलते हैं। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? आपके सामने है वाटर। वाटर में आपने क्या किया? धीरे से आपने मिक्स किया पोटेशियम परमैंगनेट। धीरे 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 उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करने लगे? एक दूसरे में मिक्स होने लग गए। ये था प्रोसेस डिफ्यूजन का। सो ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ द सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो दिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारी अगरबत्ती हमने रूम में जलाई थी, वो क्या हुआ? धीरे 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 पूरे कमरे में फैल गया। सो इन द गैसेस लाइक एयर द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। आप अपना स्प्रे करते हो, परफ्यूम स्प्रे करते हो या डीओ लगाते हो, तो क्या होता है? इट इज जस्ट गोइंग टू मिक्स अप विद द एयर एंड इट विल फ्रीली मूविंग इनटू दैट होल रूम। लिक्विड, अब जैसे पानी की बात करें, द मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो मूव। पानी की भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर मोर और लेस स्टेशनरी। सॉलिड में भी ये चीजें होती है। चलिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की इन द गैसेस। ये आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके दिख रहे हैं, वो क्या है? ये आपके रैंडमली इट इज मूविंग। इट इज नॉट मूविंग इन द वन डायरेक्शन, इट इज मूविंग रैंडमली। इनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता। ठीक है? सो द रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मूवमेंट द मॉलिक्यूल्स बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। द रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मूवमेंट द मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिकम इवनली डिस्पर्स्ड। अब क्या है? ये पर्टिकुलर मूवमेंट एक फिक्स तो है नहीं, तो धीरे 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 करके ये पूरे कमरे में फैल जाता है। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब परफ्यूम को आप लगा के देख सकते हो, अभी आप डीओ लगा के देख सकते हो रूम में, आपको क्या होगा? इट इज जस्ट गोइंग टू बी स्प्रेड इन अ रूम। सो द सेंट ऑफ द रूम फ्रेशनर्स diffuses throughout a room. So these scent molecules diffuse from the region where they are concentrated. कोई गुलाब का फूल आपने अपने घर में रख दिया to region, they are absent or in the low concentration, and after some time what happens? The smell of the rose is disappears. Why? Because it is diffuse their fragrance. तो धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाता है। One of the way substance enters and leaves cell, so that is called diffusion. तो केमिस्ट्री में भी ये डिफ्यूजन वर्ड मिलेगा, बायो में भी ये डिफ्यूजन वर्ड मिलेगा, लेकिन दोनों का मतलब आपका क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो अगर सब्सटेंस इज मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स विल नॉट गोइंग टू बी डिफ्यूज इनटू द सेल। तो यहां पर जब हम सेल की बात करेंगे तो ये बायो का पार्ट हो जाएगा, लेकिन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे डिफ्यूजन की, तो वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हर सब्जेक्ट की एक अपनी इंटरलिंकिंग होती है, जिसको हमें समझ कर पढ़ना होता है। इन द सब्सटेंस इज अ मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, द मॉलिक्यूल विल टेंड टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। तब वो आगे की ओर जाने लगेगा। तो डिफ्यूजन हमको जो है ये बताता है कि the movement of the substance could diffuse into the cell, there would be danger that poisonous substance could diffuse in and kill the cell. तो ये था आपके कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, आइए चलते हैं अब एक और अलग टॉपिक्स, जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे थे। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी आपके सामने है 1.6। एक्टिविटी कौन सा लिया हमने? 1.6। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट।
साइंस में आपको कभी हम गेम खिलाते हैं, कभी एक्सपेरिमेंट कराते हैं। चलिए, प्ले द गेम इन द फील्ड। आपको क्या करना है, 4 लोगों को लेना है और एक गेम खेलना है। कितनी अच्छी बात है, साइंस हम बहुत कुछ खेलते खेलते सीख जाते हैं, क्योंकि साइंस इज एवरीवेयर। साइंस हमारे चारों ओर है। सो प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक द 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म द ह्यूमन चेन्स एज द सजेस्टेड। आपको क्या बनाना है, ह्यूमन चेन बनानी है, 4 लोगों का ग्रुप बनाना है। बहुत ही आसान सा गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदुल मिस मी डांसर। और आपको डांस करना है। अरे वाह, साइंस में डांस भी होता है, गेम भी होता है, कितना अच्छा बात है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यू हैव टू मेक अ 4 people's players and you have to hold it from the back side. The first group should hold each others from the back and lock arms like a। सर इस गेम में 4 लोगों के ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। पहले ग्रुप में सबको पीछे साथ पकड़ना है, बिल्कुल दूसरे ग्रुप में सबको हाथ टच करना है, तीसरे में बस फिंगर टच करना है। फिर बिल्कुल कोई एक आदमी दौड़ेगा, जिसका सबसे पहले टूटेगा फिर उसको पता चलेगा कि किस पार्टिकल में क्या। same way it is just going to be that movement. So यहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज को थोड़ा सा और समझते हैं। If we consider each students as the particles of matter, मतलब जो एक एक लोग हैं वो क्या है, पार्टिकल्स हैं उस मैटर्स के। Then in which group the particles held each others with the maximum force। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन बहुत तेजी के साथ पकड़ा है, तो कौन फर्स्ट ग्रुप में तो second group should hold the hand to form the human chain। Third group should form a chain by touching each others with only their fingertips, अपनी उंगली से टच करना है। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small group as possible। So which group are easiest to break and why? यहाँ पे आपको सोचना है ऐसा क्यों होता है। तो आपके सामने ये ग्रुप है, इस ग्रुप का एक्सपेरिमेंट आपको करना है, करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा कि ये 2 टॉपिक्स में हम लोगों को मिले हैं, जो आपके तभी क्लियर हो सकते हैं जब आप इसके एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं। If we consider each student as a particles of matter, so then in which group the particles held each others with the maximum force। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो भी आप ऑब्जर्व करोगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। आइए एक्टिविटी 1.7 लेते हैं। एक्टिविटी 1.7 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। टेक एन आयरन नेल। आपको क्या लेना है, आयरन नेल लेना है। फिर दूसरा आपको लेना है पीस ऑफ चाक, एंड तीसरा क्या लेना है, रबर बैंड। अब चलिए इससे भी गेम करते हैं। बहुत अच्छी बात। ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग और कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको तोड़ना है। क्या तोड़ेंगे, घर के आपके किसी आइटम को नहीं तोड़ना है, इसलिए आप बहुत सावधानी के साथ इस प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। आपको आयरन नेल लेना है जिसको तोड़ना है। अब आपको दिमाग में आएगा तोड़ना कैसे, भाई मैच स्टिक होता तो हम बड़े आसानी से तोड़ देते। अब नेल है, आयरन नेल है, और सर बोल रहे तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे बताइए, हाउ यू विल ब्रेक द आयरन नेल। क्या आसानी से टूट जाएगा, it can break easily, if no then why or how we will break this। दूसरा, chalk यदि आप अपने पास लेते हो, chalk you are going to break the chalk easily, it will break up, and the rubber band you stretch and then it is going to be break। So this way you are just breaking in which of the above 3 substance do you think the particles are held together with a greater force। किस particles, हाँ किस में है, आयरन नेल, चॉक, रबर बैंड, किसमें है सबसे ज्यादा टाइटली पैक। ग्रेटर फोर्स के साथ में किसमें है, रबर में है, चॉक में है, या आयरन नेल में है। आयरन नेल में है। तो आयरन नेल आपका जल्दी नहीं टूटेगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओके,
So that is in which of these above three substance do you think the particles are held together with a greater force? आपने बता दिया। उसके बाद सेकंड वाला अगर हम देखें तो किस में है, रबर में है या चॉक में है? तो ये आप करके देखेंगे और हमें बताएंगे। एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8 लेते हैं। टेक द सम वाटर इन द कंटेनर, कुछ पानी लेना है आपको, किस में, कोई भी कंटेनर में जो ट्रांसपेरेंट है, एंड ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। अब क्या करना है, पानी को कट करना है। सो वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, यस और नो? Yes or no? Tell me. Were you able to cut the surface of water? And what could be the reason behind the surface of water remain together? So above three particles आपको ये बताता है कि the particles of the matter attract each other. So that the particle of matter have the force acting between them, and this force keep the particles together, or it will just strength of his force attraction varies from the one kind of matters to another. तो हर एक मटेरियल में अलग अलग तरह के फोर्स लगते हैं। सो इस एक्टिविटीज को आप करेंगे और आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, जिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स या डाउट सेक्शन या आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, आपको इसमें से खोजना है कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, give reason for the following observation. The smell of the hot sizzling food reaches you several meter away. आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, उस इमेज में आपको दिखा था कि in the kitchen that person is rushing behind that. So in hot waters and cold waters, what is the effect is coming, and why the cold food is not giving the smell? Reason behind that, a driver is able to cut through the water in the swimming pool. Diver जो होते हैं is able to cut through the water in the swimming pool. And which property of the matter does this observation show? जब आप डाइव करते हो, जब आप स्विमिंग करते हो, उस समय आप क्या करते हो? You are just cutting the able to cut through the water in a swimming pool. ये क्वेश्चन आपके सामने है। What are the characteristics of the particle of matter? तो आज हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे state of the matter. If you have any queries or anything that you can write in the YouTube channels, Globus Academy Online, you can go there and you write your comments, you subscribe and share the channel. If anything you want in the for your help, you can ask me in the comments. अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, अगर लाइव क्लास चाहिए, आप ग्लोबस एकेडमी पे आके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ग्लोबस एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं। अभी ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके ये रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे, आपसे पूछेगा यू आर द पेरेंट्स और यू आर द स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल इसमें जाइए स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको दूसरा स्क्रीन मिलता है और इस स्क्रीन पे आपको सिलेक्ट करना है आप किस बैच के हैं। यहाँ पे आपको सारी बैचेस मिल जाएंगी, आप जिस भी बैच के स्टूडेंट्स हैं आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये सारे बैचेस हैं। इस पे कंप्यूटर की क्लासेस, कोडिंग और सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आप रजिस्टर्ड कर लें। एक और बहुत ही अच्छा फीचर्स जो ग्लोबस एकेडमी का है, आप सभी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है। आप एंड्रॉयड मोबाइल में जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलते हैं, आपको क्रोम में टाइप करना है globusacademy.winworld.com और फिर आप नीचे आके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये लोगो और ये इंस्टॉल बटन आ जाता है, और इस इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक करके अपने मोबाइल में एक इस लर्निंग ऐप को
डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर्ड कर सकते हैं। डेमो क्लास आपको फ्री मिल जाता है and very nominal fees. We are just providing the education. So Globus Academy, the mission is that everyone should be literate and it will definitely grow our nation. तो आप पढ़ें और कोई भी डाउट्स कोई भी चीज है आप इस ऐप में डाउट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। So thank you. Next class we will discuss. In that class we will definitely focus on the topic, or that topic is state of matters. Bye bye everyone.